देश प्रदेश की सभी ट्रेंडिंग न्यूज अब सीधे आपके मोबाइल पर। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से पाकिस्तान से पनपने वाले आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, क्योंकि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कड़े फैसले लेकर मोदी ने देश की जनता को बता दिया कि देश की सुरक्षा के लिए फैसले कैसे किए जाते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का एक ऐसा भाषण, जहां उन्होंने कांग्रेस के आतंकवाद से लड़ने की गलत नीतियों को सदन में बताया। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह का ये दमदार भाषण। मनीष जी ने कहा कि विचारधारा से ऊपर उठकर इसको लड़िएगा। मनीष जी, जरूर विचारधारा से ऊपर उठकर लड़ना चाहिए, जब विचारधारा ऐसी हो। हमारी तो विचारधारा ही भारत माता के हित में समाहित है, इसलिए इससे ऊपर उठने की कोई जरूरत नहीं। हमारी विचारधारा ही हमें बताती है कि मोस्ट प्रायोरिटी देश की सुरक्षा, देश की जनता की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। इसीलिए मेरी विचारधारा, मेरी पार्टी की विचारधारा, मेरे पक्ष की विचारधारा ही इस लक्ष्य को सिद्ध कर सकती है, ऐसा मेरा विनम्र मत है। जमहूरियत की बात की जाती है, राज्यपाल शासन लगाया, लोकतंत्र का गला घोंट दिया। माननीय अध्यक्ष जी अभी ये बात कर रहे हैं, मैं जरा उनको बताना चाहता हूं, लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किसने किया है? हमने तो विशिष्ट परिस्थिति के आधार पर राष्ट्रपति शासन है, मगर सदस्यों की जानकारी के रहे, इसलिए आपके माध्यम से सदन के पटल पर मैं रखना चाहता हूं। इस देश में अब तक आज होगा, उसके बाद 133 हो जाएंगे, 132 बार धारा 356 का उपयोग किया गया। 132 बार, 132 बार में से 93 बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आज वो हमें लोकतंत्र सिखाएंगे? और क्यों डाल रहा है, क्यों डाल रहे हैं राष्ट्रपति शासन? एक विशिष्ट परिस्थिति है। आपने तो चुनी हुई 20 सरकारों को 356 के तहत एक दिन के अंदर राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया था। हमने कभी 356 का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया। सदन के सभी सदस्यों के सामने मेरी पीड़ा रखना चाहिए। लोकतंत्र रहना चाहिए, वो बात तो ठीक है, मगर लोकतंत्र के रहते जब कुछ चीजें इस प्रकार की होती है जो वोट बैंक के लालच में इस पर कभी कुछ नहीं किया जा सकता है, इसकी भी चर्चा इस सदन में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं मानता हूं माननीय अध्यक्ष जी, इसकी चर्चा होनी चाहिए। जमायते इस्लामी पर आज तक क्यों प्रतिबंध नहीं लगाया गया? किसको खुश करना चाहते थे आप? ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने जमायते इस्लामी पर प्रतिबंध लगाकर उसकी कैडर को आज जेकेएलएफ इतने सालों से किस देश का लिबरेशन करना चाहते हैं आप? जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसको देश पर मानने वालों को पक्का नहीं। जो देश विरोधी बात करता था उसको सुरक्षा दी जाती थी। सुरक्षा देने के लिए खतरे के पैरामीटर्स होते। जम्मू कश्मीर में एक नया पैरामीटर था, 4 भारत विरोधी बयान दे दो, आपको तुरंत सुरक्षा मिल जाएगी। मेरी तो समझ में ही नहीं आता, सरकार के खर्चे से, भारत की जनता के खर्चे से भारत विरोधियों को सुरक्षा देने का क्या तर्क था? कोई थ्रेट नहीं है। मारने वाले उनको नहीं मारेंगे, पूरी दुनिया को मालूम है। मारने वाले भारत की बात करने वाले को मारते हैं। भारत की बात करने वाले को सुरक्षा नहीं मिलती थी, भारत का विरोध करने वाले को सुरक्षा मिलती। इसका रिव्यू कभी नहीं किया जाता, इसका रिव्यू नहीं किया जाता। पाकिस्तान के चैनल्स दिखाए जाते, भारत विरोधी प्रचार होता था, भारत विरोधी कार्यक्रम होते, भारत के अंदर की बातों को इससे तोड़ मरोड़ कर रखा जाता, जो कश्मीर के युवा को बहकाता था, गुमराह करता था। ये चैनलों पर रोक कभी नहीं की। मैं आज इस सदन के अंदर श्रीमान राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, उनको अभिनंदन देना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को अभिनंदन करना चाहता हूं कि भारत विरोधी जितने भी पाकिस्तान के अनऑथोराइज चैनल थे उसका प्रसारण ये सरकार ने बंद करने का काम किया। हर पार्टी जब सरकार में रही, इसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया है, इसको नेस्त नाबूद करने का। इसका किसी ने समर्थन नहीं किया, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लड़ने के तरीके में बड़ा अंतर है।
बहुत अंतर होता है मानिए, बड़ा अंतर होता है। पहले लड़ाई क्या चलती थी? टेररिस्ट वहां से घुस कर आते थे, यहाँ अपने लड़कों को गुमराह करते थे, अपनी टोली को बड़ा करते थे, हथियार मिल जाते थे, पैसे मिल जाते थे और बेरोक टोक भारत के अंदर टेररिज्म को फैलाते थे। हम लड़ाई क्या लड़ते थे? वो टेररिस्टों को मारते थे, वो अपने लड़कों को मारते थे और अपनी जमीन पर अपने सुरक्षा कर्मी और अपने लड़के भी मरते थे, टेररिस्ट भी मरते थे। हम हमारी जमीन पर लड़ाई लड़ते थे। देश की जनता ने मोदी जी को चुना, परिवर्तन आया और मोदी जी को चुनने के बाद लड़ाई के तरीके में परिवर्तन आया। हमारी भूमि पर लड़ाई लड़ना, वो तो लड़ते ही है और मजबूती से लड़ते और मजबूती से लड़ेंगे, परंतु जहां टेररिज्म की जड़ है वहां उनके घर में घुसकर इनके दिल दहलाने वाले हमले करने का काम एक भारतीय। माननीय अध्यक्ष जी, हमने एयर स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, सवाल उठाए गए, शांति के दूत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने लगे। मैं कहना चाहता हूं, रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए देश की जनता और दुनिया के सामने, हमारे दोनों सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के अंदर एक भी नागरिक की मौत नहीं हुई, पूरे के पूरे टेररिस्ट मारे गए। मैंने देखिए, रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।